अलविदा राजधानी। अलविदा गोंगसुन यू। मैडम, आगे कोई रास्ता रोक रहा है। किन फांगहाओ, तेरा दिल है भी या नहीं? अपने छोटे भाई बहनों को पालने के लिए मैं विधवा बनकर गोंगसुन परिवार में घुस गई और धोबिन बन गई। बड़े साहब कृपया मेरे हाथों की वजह से शीतदंश के कारण मुझे न निकालें। मेरी किस्मत खराब है, मेरे पति मर गए, घर पर 4 बच्चे मेरे पालने पर हैं। उठो, मेरी बात कहो। ठंड के मौसम में अब से धोबी घर में गर्म पानी इस्तेमाल होगा। हाथ की अंगीठी ले लो, हाथ गर्म करो। सच में एक नादान अमीरजादा हो तुम। मैं कोयला खरीदने वाली कहाँ और अंगीठी जलाने वाली। अब से धोबी घर के आंगन में एक बड़ी कड़ाही पानी गर्म करने के लिए रख दी। हम धोबिनों को न केवल गर्म पानी मिलेगा बल्कि निरीक्षक की नज़र बचाकर हाथ भी सेक सकते हैं। यह सुख ज्यादा दिन नहीं टिका। 2 महीने बाद गोंगसुन परिवार बर्बाद हो गया। हम सबको निकाल दिया गया। मुझे बड़े साहब द्वारा दिया गया अंगीठी 15 लियांग चांदी में बेचनी पड़ी। इस पैसे से छोटी बहन के पैर का डॉक्टर दिखा सकूंगी। और भाई बहन इस सर्दी में बच जाएंगे। हटो हटो, कैदी की गाड़ी आ रही है। भ्रष्ट अधिकारी ने राहत अनाज भी हड़प लिया। यह तो वही है। बड़े साहब, तुम यहाँ कैसे? सुन परिवार ने हमें निकाल दिया, तभी बाईहुआ लाउंज में धोबिनों की जरूरत थी तो मैं यहाँ रोजगार के लिए आ गई। तुम बाईहुआ लाउंज कैसे आए? उनका कहना है कि मैंने राहत में बड़े पैमाने पर गबन किया। पूरा परिवार बर्बाद हो जाए तो भी भरपाई नहीं हो सकती, और बाईहुआ लाउंज में कर्मचारी चाहिए था, इसलिए मुझे यहाँ बेच दिया गया। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे लिए एक बोतल जहर खरीद दो। जीना बुरा भी सही, मरने से बेहतर है। तुम यह क्यों कर रहे हो? मैं संतों की किताबें पढ़कर बड़ा हुआ हूँ, सोचा था दुनिया सुधारूंगा और लोगों को बचाऊंगा। अब मुझे आदमियों की सेवा करनी पड़ रही है। मुझसे यह नहीं होगा। बस इसे ही कहो कि मुझे पढ़ना नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं मान गई। लो तुम्हारी चीज। शुक्रिया। अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। रुको, कुछ नहीं, पी लो। देवी, तुम्हारा यह एहसान मैं अगले जन्म में चुकाऊंगा। आखिरकार छुटकारा मिला। जाग गए? जल्दी से यह रोटी खाओ। पता है तुम्हें ढोकर चलना कितना मुश्किल था। मैं मरा नहीं, वो जहर नकली था। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने सोचा था तुम तो मरकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे न। चाहे कमरबंद हो या रस्सी, एक ही बात है। फिर फालतू पैसे क्यों खर्च करते? तुम्हारे सोने के सिक्के मैंने अनाज खरीदने में लगा दिए। पैसे नहीं है, जान है तो ले लो। तुम मरने वाले का पैसा भी ठगते हो। अच्छी तरह सोच लो, फांसी लगाने वाले की जीभ बाहर निकल जाती है, आंखें उभर आती हैं, बहुत बुरी लगती है। लोग तुम्हारी वह सूरत देखकर डर के भाग जाएंगे। फिर तुम्हारा सुसाइड नोट कौन पढ़ेगा? यह जान बचाकर खुद अपनी बेगुनाही साबित करो। मरकर दूसरों के मजाक का पात्र बनने से बेहतर है। दीदी, तुम पागल हो गई हो। हम खुद भूखे मर रहे हैं और तुम एक और अपंग उठा लाई। चिंगजाई, मुझे नहीं मानना। अभी इस आदमी को बाहर फेंक दो। वह हाथ का अंगीठा उसने दिया था। अगर वह अंगीठा न होता तो आशु की टांग ठीक न होती और हमारा पूरा परिवार वह सर्दी न बचता। बस ठीक है, अगली बार कोई मत उठाना। अच्छा, फिलहाल तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन पहले साफ कह देती हूँ, हम भी गरीब लोग हैं। तुम जो खाओगे पियोगे वह किताब में चढ़ेगा। भविष्य में ब्याज समेत चुकाना होगा। पहले एक उधारी का कागज लिखो। तुम्हारी जान की कीमत 1.5 तोला चांदी। खाने पीने का हिसाब बाद में देखेंगे। क्या तुम गोंगसुन परिवार के बड़े साहब लिखना नहीं जानते?
माँ यानी किन फांग हाओ उस लड़के को ले गई। चुनहोंग दीदी, तुम क्या कह रही हो? मेरे कमरे में सिर्फ मैं रहती हूँ, कोई लड़का कहाँ से आया? उस रात मैंने अपनी आंखों से देखा, वह उस लड़के को कंधे पर उठाकर जलाऊ लकड़ी के कमरे से बाहर ले गई। अच्छा ठीक है, माँ ने तुझे कम नहीं दिया है ना? वह आदमी सरकार द्वारा भेजा गया है। अगर भाग गया तो माँ भी मुसीबत में पड़ जाएगी। तू माँ को बता वह कहाँ है, माँ तुझे 10 चांदी देगी, कैसा रहेगा? वह 10 चांदी है, यानी 1 तोला सोना, एक सोने के बीज से भी ज्यादा कीमती। एक बार झेंग शिन्यांग ने किसी को ग्राहक लेने के लिए मजबूर किया था। उसने जबरदस्ती गर्भपात की दवा एक गर्भवती महिला के मुंह में डाल दी। मुझे डर लगता है, अगर सच बोलूं तो चांदी नहीं मिलेगी बल्कि जान जाएगी। माँ, मैंने सच में नहीं सोचा था कि आप मुझे काम पर रखेंगी, मैं तो आभारी हूँ। माँ, तुम उसकी बात मत मानो। चुनहोंग, बस पिछली बार मैंने प्रमुख बहन के लिए लाली खरीदी थी, तेरे कपड़े नहीं सिले, इसलिए तू दिल में बैर रखती है। तू क्या बक रही है? उस रात सच में तू ही उस आदमी को अपने कमरे में ले गई। तूने नरमी से उसे भैया कहा, मैंने सब सुन लिया। माँ, वह बकवास कर रही है। अच्छा चुनहोंग, मैं देखूंगी कि तेरे कमरे में कितने भैये छुपे हैं। मामा, तुम मेरी बात सुनो। गोंगसुन यू, तूने फिर से मेरे 10 चांदी ले लिए। अफसोस कि हम जियांगजिया को नहीं बचा पाए। बाढ़ का पानी भर गया, हम में से कई लोग अपने घर खो बैठे। लेकिन हम उस अफसर के प्रति आभारी हैं जिसने अन्न भंडार खोला। अगर वह नहीं होता शायद और भी अधिक लोग भूख से मर जाते, ठंड से। मैं वापस आ गई। मैं मरने नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ? इस हाल में जाओगे तो कहाँ रहोगे? मेरी पहचान संवेदनशील है, यहाँ रहना। शायद तुम लोगों को मुसीबत में डाल दूं। मुसीबत तो कोई बात नहीं है, वैसे भी हम आम लोग आज का दिन देखते हैं, कल का कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर तू अपनी पहचान की चिंता कर रहा है तो मेरे पास एक उपाय है। लिझिंग चाचा, आपसे एक बात पूछनी है। मेरा वह मरा हुआ आदमी वापस आ गया, उसका नाम गांव में दर्ज करवाना चाहती हूँ। तेरा आदमी तो युद्ध में मर गया था ना? नहीं मरा, उसे बहुत चोट लगी थी, किसी ने बचा लिया, चोट ठीक करके लौटा है। कहाँ है, मैं देखूं? घर पर है, आप मेरे साथ चलिए। कैसे इतना काला हो गया? ये युद्ध के मैदान की धूप से काला हुआ है। आप जानते हैं युद्ध में धूप कितनी तेज होती है, थोड़े दिन में गोरा हो जाएगा। बागों से काला, ये तो बहुत काला है। क्लियर 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 क्लियर। वह बहुत ईमानदार है, कभी काम से नहीं भागता, धूप में काले हुए पर छिपना नहीं जानता। अच्छा, मैं तुम्हारा पंजीकरण कर दूंगा। नाम क्या है? किन फांग हाओ। क्या तुम अपने आदमी का नाम नहीं जानती? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, बस मैंने पढ़ाई नहीं की है, पता नहीं कौन से अक्षर हैं। ली झेंग, मैं यू सून हूँ। यू का मतलब मनुष्य वाला यू और सून का मतलब पोता वाला सून। यू सुन, ठीक है, याद रखूंगा। हाँ, अब से वह गांव का आदमी है। धन्यवाद ली झेंग चाचा। बाओगोंग जीवित हो उठे हैं, लेकिन इतने काले नहीं थे। धन्यवाद। बस बैठ जाओ, इतना काला होके भी ली झेंग को नहीं डराया। तुमने ही कहा था कि लगा लो। मैंने लगाने को कहा था, लेकिन कोयला बनने को नहीं कहा था। यू सून मेरा छद्म नाम है, मेरा असली नाम गोंग सून यू है। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। सून फू के बड़े बेटे गोंग सून यू, जिस दिन तुम्हें कैद में घुमाया गया था, कौन नहीं जानता था, बोलने का कोई फायदा नहीं। ली जेंग चाचा, वह फल की मिठाई फिर चाहिए जो तुमने दी थी। अच्छे बच्चे, अगली बार लाऊंगा। चाहे गोंग सून यू हो या यू सून हो, जब मेरे घर रहोगे तो काम करना पड़ेगा, जब तुम्हारा पैर ठीक होगा तो कर्ज चुकाना पड़ेगा। यह तो होना ही चाहिए। लकड़ी काटना आता है? सीख सकता हूँ। पानी भरना? वो भी सीख लूंगा। ठीक है, कल से सीखना शुरू करो। गोंगसुन यू, याद रखो, तुम पर मेरा सिर्फ चांदी का ही कर्ज नहीं है। याद हो गया। हा 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 हा। भैया, हमारे घर में सिर्फ एक ही बाल्टी है। इतना गर्म है? दीदी, दीदी, आप ये इतना बड़ा बाबू कहाँ से उठा लाएं? किसी काम का नहीं है ये। इसे परेशान करने से उसके जख्म खुल गए और बीमार पड़ गया। बकवास बंद करो, जल्दी जाकर डॉक्टर को बुलाओ, वरना यह आज रात नहीं बचेगा। जख्म खुल गए, सर्दी लग गई है, इतना तेज बुखार है, 1 घंटा और देर होती भगवान भी नहीं बचा पाते। एक नुस्खा लिख देता हूं, दवा लाओ, बुखार उतर गया तो ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर 3 तोला चांदी। मैं इतनी उम्र में आधी रात बर्फ में दौड़ता आया, तुमसे 3 तोला लेना तो मैंने सस्ता ही किया। ये लो चेंगजे, बुजुर्ग को छोड़ाओ।
मैं तो मरने वाला इंसान हूँ। मैं इतना करने लायक नहीं हूँ। काबिल है या नहीं यह हम तय करेंगे। जब तुम भी मानते हो कि काबिल नहीं तो आगे से दोगुना लौटाना मुझे। गोंगसुन यू, इस बार तुम्हारे इलाज में 3 तोला चांदी लगी, बाद में मुझे 6 तोला लौटाना। कितनी लालची हो तुम। तुम तो मुझसे गुलामी का समझौता लिखवा लो। मुझे बेवकूफ समझा? तेरा गुलामी का कागज अभी भी कोठे की मालकिन के पास है, दूसरा लिखना भी बेकार है। जल्दी दवा पी लो, जल्दी ठीक हो जाओ, मेरे लिए काम करके कर्ज चुकाओ। ठीक है बॉस, बस यह नहीं पता यह शरीर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। शायद यह कर्ज इस जन्म में नहीं चुक पाऊंगा। दीदी बुरी खबर है, भैया को खतरा है, आप जल्दी उन्हें बचाइए। भाई तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं दीदी, बस गिर गया था। कोई बात नहीं भाई, अगली बार मैं तुम्हारे लिए उन्हें पीटूंगी। मैं भी चलूंगा। भैया क्यों रो रही हो? भैया ठीक है। दर्द हो तो चिल्लाओ। बस एक छोटी सी चोट है। मैं अगली बार भी पढ़ने जाऊंगा। जब मैं कुछ सीख लूंगा मैं भी हिसाब रखने वाला बनूंगा। मैंने देखा है हिसाब रखने वाले को अबैक्स चलाते हुए उंगलियां चल रही थीं और लिखने में भी तेज और अच्छा था। जब मैं हिसाब रखने वाला बन जाऊंगा तब मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, तुम्हें और बहन को अच्छी जिंदगी दूंगा। चेंग जय, सॉरी, मेरा कसूर है। बहन होकर मेरे पास पैसा नहीं था तुझे पढ़ाने के लिए, इसलिए तुझे इतना दर्द झेलना पड़ा। बहन मैं जानता हूँ एक सस्ता सा कागज भी 10 पैसे का आता है जो 3 दिन के मोटे अनाज के लिए काफी है। पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा है, तुमने इस घर को संभाला, मुझे और बहन को जिंदा रखा, तभी तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कहा 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 कहा। मैं तुम्हें दोष नहीं देता और नहीं दे सकता। मैं चेंगजे को लिखना पढ़ा सकता हूँ। क्या तुम मुझे लिखना पढ़ा सकते हो? लिक्स सुना है स्कूल के मास्टर जी बहुत पढ़े लिखे हैं, और मैं 12 साल में ही शिउत्साई बन गया था, 18 साल में जुआंग्योन बना। तुम्हें सिखाने के लिए काफी हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं मुश्किल से तुम्हारे साथ सीख लूंगा। अगर तुम अच्छा नहीं सिखाओगे तो फिर मुझे तुम्हें अपना गुरु न मानने का हक है। आज शिन सच शब्द सीखेंगे। देखो इंसान की बात ही सच होती है। इंसान जो कहे उसे निभना चाहिए, तभी उसे शिन कह सकते हैं। निभना मतलब जो कहो वो करो। हाँ, जो कहो वो करो, यही शिन है। अब एक और शब्द सीखेंगे, योंग साहस। ऊपर योंग है, नीचे ली बल है। असली साहस तंग रास्ते पर भी आगे बढ़ने की ताकत है। तंग रास्ता मतलब मुश्किल रास्ता। हाँ, जितना मुश्किल उतना आगे बढ़ना ही असली साहस है। तो जब मुझे पिटाई हुई और मैं रोया नहीं, क्या वो साहस था? हाँ। मैंने नहीं सोचा था कि इन चौरस अक्षरों में इतना बड़ा संसार छिपा है। बैठो। इन दिनों तुमने चेंग जय को लिखना सिखाया, लेकिन तुमने मेरे घर का खाना तो खाया, तो खाने का खर्च निकालने के बाद तुम्हें मेरे और 10 पैसे देने होंगे। ठीक है, मैं और 10 पैसे दे दूंगा। कोई बात नहीं, इस जिंदगी में तो कभी भी नहीं चुका सकता। गुरुजी, जिस गोंगसुन परिवार के बारे में तुमने पूछा था उनका सामान जब्त कर लिया गया। तुम क्या कह रहे हो? नामुमकिन है। सुना है युवराज ने माफी मांगी। गोंगसुन परिवार का सिर्फ घर जब्त किया गया, सजा नहीं दी गई, लेकिन पूरा परिवार गायब है। तू पहले बाहर जा। हाँ। तू भी बहुत चिंता मत कर। जब युवराज ने ही गोंगसुन परिवार की मदद की है, हो सकता है गोंगसुन परिवार को युवराज के घर वालों ने छुपा दिया हो। नहीं, मुझे अभी उनकी चिंता हो रही है। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। तुम्हारे लिए एक जोड़ी कपड़े के जूते बनाए हैं और कुछ चांदी के सिक्के ले लो, ताकि रास्ते में परेशानी न हो। किन बेटी? बस करो, मुझे ये सब मत सुनाओ। उधार का नोट मत भूलना, वापस आकर दोगुना लौटाना। तुम सच में एक पक्के लालची हो। फिर भी शुक्रिया। ख्याल रखना। गोंगसुन यू, तू बेहतर होगा अगर बाहर न मरे, वरना तू भूत बनकर भी मुझे तुझसे पैसे वसूलने होंगे। दीदी, टीचर कहाँ है? चले गए। मेरी 3 अक्षरों की किताब भी पूरी नहीं हुई, तो क्या टीचर वापस आएंगे? मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो वापस आएगा या नहीं। झेंगशी, नियांग कहाँ है? अरे वाह साहब लोग, किस हवा ने आपको यहाँ ला दिया? बकवास बंद करो। हमने गोंगसुन यू को तुम्हारे हवाले किया था, अब वो कहाँ है? वो भ्रष्ट अफसर बहुत पहले मर गया। मर गया? जब तुम लोग उसे लाए थे तब तो उसकी मौत की नौबत आ गई थी। 2 दिन भी नहीं चला और मर गया। मुझे अखाड़े के व्यापार का डर था, चुपके से किसी से कहकर श्मशान घाट फिंकवा दिया। सच? बिल्कुल सच। मैं तो उससे पैसे कमाने की सोच रही थी, उलटे
एक फटी चटाई का नुकसान हो गया। ठीक है, अगर हमसे झूठ बोले तो अंजाम पता है तुम्हें। हाँ हाँ साहब, आप धीरे जाइए। अम्मा, आपने गोंगसुनयू को क्यों बचाया? अगर तुम उसे लेकर नहीं भागती, मुझे क्यों बहाना करना पड़ता? तुम सच में सोचती हो मुझे पता नहीं? बस, मैं तुम्हें दोष भी नहीं देना चाहती। मेरा घर भी जियांगजिया में है, वहाँ मेरे भी रिश्तेदार हैं। बस गोंगसुन बड़े भाई का एहसान है। अरे, इस बार मैं इसे एक अच्छा रिश्ता समझती हूँ। अगर वो फिर से उठ खड़ा हुआ तो और अच्छा, अगर नहीं उठा तो उसका एहसान चुकता समझो। गोंगसुनयू, किन बेटी, मैं वापस आ गया। हाँ, वापस आ गए तो अच्छा है। मुझे लगा तुम कभी वापस नहीं आओगे। अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम्हें पैसे कौन देता? यह मेरी बहन गोंगसुन सी है। क्या तुम इसे रख सकती हो? मैं खर्चा दूंगा। ठीक है, कर्ज का कागज लिख लेना। वैसे भी मुझे तुमको चेंगजे को पढ़ाना है, भागने का ख्याल मत करना। किंजी, मैं थोड़ा और कागज खरीदना चाहता हूँ। गोंगसुनयू, तुम अब भी अपने को राजकुमार समझते हो? एक रीम कागज हमारे 15 दिन के खाने के बराबर है नहीं, इसमें कोई समझौता नहीं। बात यूं है, बस सबसे सस्ता कागज खरीदो। अब मैं किताबें कॉपी करके बेचूंगा। मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाता नहीं रह सकता। यह तो अच्छा विचार है। जब मैं गोंगसुन भवन में थी तब सुना था कि यह आदमी कलम का उस्ताद है। शायद यह पैसे भी कमा सकता है, और अच्छा खासा भी। गुरुजी, आप वापस आ गए? लेकिन तुम्हारे पास किताब ही नहीं है, कैसे कॉपी करोगे? मैं तो टॉपर था, सारी किताबें मेरे दिमाग में है। ये लो कागज खरीदने के पैसे, सबसे सस्ता। अगर महंगा खरीदा तो मैं तुमसे लड़ूंगी, और अगर तुम नुकसान किए तो भी मैं तुमसे लड़ूंगी। किंजी, आप मेरी अच्छी खबर का इंतजार करें। इतनी रात में भी वह सो नहीं रहा। पूरी रात जागकर आखिर कॉपी खत्म कर दी। इसका अच्छा दाम मिलना चाहिए। किन मैडम, देखिए मैं क्या लाया हूँ। गुरुजी, आप अमीर हो गए? गोंगसुनयू, ये सब खरीदने के पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? कल रात मैंने एक किताब कॉपी की और 80 कौड़ी में बेची। 80 कौड़ी? एक सेर मांस, इससे कितना अनाज खरीदा जा सकता है, पता है? बेशक पता है। पता है तो भी खरीदा। सच में अमीरजादा, जरा भी घर चलाना नहीं आता। पहले तुम सब मेरा ख्याल रखते थे, अब मैं किताबें कॉपी कर सकता हूँ तो तुम्हें भी अच्छा खाना खिलाना चाहिए। ये बचे हुए 20 कौड़ी हैं, ये लो, सब तुम्हें दे रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हें भरपेट और अच्छा खाना खिलाऊंगा। किसने कहा तुम मुझे पालोगे? दीदी, आज रात मीट मिलेगा? खाओ खाओ खाओ, बस खाना ही जानते हो। गुरुजी, मैं आपके लिए स्याही घोल दूं तो आप और किताबें कॉपी कर सकेंगे और पैसे कमा सकेंगे। नहीं, तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है। देर से शुरू किया है तो और मेहनत चाहिए। मैं ही तुम्हारे लिए स्याही घोलती हूँ आखिरकार। अब तो तुम हमारे घर में सबसे ज्यादा कमाने वाले हो। पानी उचित मात्रा में डालो, ना ज्यादा ना कम। जोर बराबर लगाओ। जल्दी मत करो, गोल गोल घुमाना, स्थिर रखो। वह पता है। वह तो बाएं हाथ से लिख रहा था, तो वह हमेशा से अपनी प्रतिभा छुपा रहा था। हाँ, वह हमसे अलग है, जल्दी या देर से उसे जाना ही होगा। 3 अक्षर। 3 अक्षरों का पाठ तेरे लिए है। मेरे लिए, चेंगजय के लिए नहीं। उसका तो पहले ही खत्म हो गया, इसकी जरूरत नहीं। गुरुजी, आप पक्षपात करते हैं। मैंने तो 3 अक्षरों का पाठ लगभग पूरा कर लिया और आपने मेरे लिए किताब नहीं लिखी। जब तू पढ़ता था तब घर में कागज खरीदने के पैसे नहीं थे। हाँ हाँ, वो समय और था, अब और है। जब तूने सीखना शुरू किया था तब कागज कितना महंगा था। हम्फ, अब क्या सस्ता हो गया? यह अंगूठा यहाँ, तर्जनी यहाँ। हाँ, थोड़ा ढीला करो। गुरुजी, आपने पहले कहा था ना, लिखना सीखने के लिए रेत ही काफी है।
स्याही और कलम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। वो तेरे लिए था। तो दीदी के लिए बर्बादी नहीं। तेरी दीदी एक लड़की है, वो तुझ जैसी मोटी मोटी कैसे हो सकती है? अच्छा, बस उसे लाड करते रहो। अंदाजा लगाओ आज मैंने कितने में बेचा। जल्दी जल्दी दिखाओ। $150 पिछली बार से ज्यादा नहीं। मुझे भी अच्छी लिखावट सीखनी होगी, इससे पैसे जल्दी कमाए जा सकते हैं। चेंगजे जा दीदी के लिए एक रेत का तख्ता बना। रेत का तख्ता? तू रेत का तख्ता क्यों बना रही है? तू बस बना दे, परवाह मत कर। अरे दीदी, क्या तू लिखना सीखना चाहती है? बकवास बंद कर, बनाएगा या नहीं? अरे बनाता हूँ, बनाता हूँ। कागज पर लिखने का अभ्यास वाकई महंगा है। मैं रेत के तख्ते का उपयोग करूंगी, चलेगा ना? गुस्सा आ गया। मैं तो पैसे कमाने के लिए लिखना सीख रही थी, उसका नाम ही क्यों लिखा? किन फांग हाओ, होश में आ, वह हमसे अलग है, वह टॉपर है, वह एक सज्जन है। तू तो बस एक कपड़े धोने वाली औरत है। तुम दोनों का मिलना असंभव है। तू अभी तक सोया क्यों नहीं? दीदी, गुरुजी ने मुझे नहीं लिया। क्या मैं बहुत बेवकूफ हूँ? गुरुजी को लगता है मैं उनके छात्र के योग्य नहीं हूँ। बकवास मत कर। अगर तू बेवकूफ है तो दुनिया में कोई होशियार नहीं है। फिर गुरुजी ने मुझे क्यों नहीं लिया? चेंगजे, गुरुजी तुम्हें लेना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। वह तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहते। मुझे मुसीबत? वह सरकार का अपराधी है। अगर किसी को पता चला कि वह तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। दीदी, क्या तुम सच कह रही हो? गुरुजी सच में मुझे बेवकूफ नहीं समझते? देखो, दीदी ने कब तुमसे झूठ बोला। बस जाकर सो जाओ, कल फिर लिखाई करनी है। चेंगजे, यह तुम्हारे लिए है। गुरुजी, यह। हालांकि हमारी गुरु शिष्य की नियति नहीं बनी, लेकिन मैं तुमसे बहुत उम्मीद रखता हूं। तुम में प्रतिभा और लगन है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। अपनी नजरें दूर तक रखो, सिर्फ मुनीम बनने तक सीमित मत रहो। मैं फिर भी तुम्हें पढ़ाता रहूंगा, जो समझ ना आए पूछ सकते हो, लेकिन गुरु मत बनाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए कलंक बनूं। गुरुजी, गुरुजी, भले ही कोई रस्म ना हो, अगर मैं एक दिन परीक्षा पास कर लूं तो आपका नाम बहाल कर दूंगा। यह लड़का सच्चा है। मुझे पता है, उसकी यह भावना ही काफी है। गोंग सुनियो, गोंग सुनियो। तुम कहते हो कि चेंगजे का कलंक नहीं बनना चाहते, लेकिन क्या तुम जानते हो, हमारे दिलों में तुम कभी कलंक नहीं थे। सिसी, तुमने बहुत अच्छा कढ़ाई किया है। सिसी, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? मैं भी कढ़ाई सीखना चाहती हूँ, ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और दीदी का बोझ हल्का कर सकूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। धागा सुलझाना, सुई में धागा पिरोना, बस मुझे सिखा दो प्लीज। सच में शुक्रिया, सिसी। देखो, सुई यहाँ से डालनी है। किन दीदी, यह आपके लिए। मैंने चेंगशू से सुना। शुक्रिया, इतनी मुश्किल हालत में भी आपने मुझे और भैया को शरण दी। शुक्रिया, सिसी। दीदी को यह रुमाल बहुत पसंद आया, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। यह रुमाल किसने कढ़ाई किया? यह मेरी एक छोटी बहन ने बनाया है। ऐसे और कितने रुमाल हैं? मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ, गली की लड़कियों के लिए। अगर मैंने खुद बनाया होता तो बिना कहे हाँ कह देती, लेकिन यह सिसी ने बनाया है। वह कभी एक अच्छे घर की बेटी थी। अगर उसे पता चला कि उसका रुमाल ऐसी जगह बिक रहा है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं नहीं माँ, मुझे जाकर पूछना होगा कि बनाने वाली राजी है या नहीं। ठीक है, पूछ लो। मुझे हर महीने सैकड़ों ऐसे रुमाल चाहिए, एक रुमाल के 10 पैसे। 10 पैसे? यह तो बाजार भाव से 2 गुना है। सिसी, आज किसी को तुम्हारा रुमाल पसंद आया, वह 10 पैसे प्रति रुमाल देने को तैयार है। हर महीने सैकड़ों रुमाल।
लेकिन वह जगह है बाई हुआ लो। अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, दीदी जाकर मना कर देगी। नहीं किन दीदी, अब मैं गोंगसुन परिवार की बेटी नहीं हूँ। कहाँ मैं अमीर बेटी का नखरा दिखा सकती हूँ। बस जो कीमत दे सके, चाहे वह बेहुआ लू हो या कोई और लू, बेच दूंगी। क्या तुम अपने भाई से सलाह नहीं लोगी? नहीं, यह मेरा अपना मामला है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए यह काम ले लेती हूँ। ऐसे 1 महीने में 1000 रुपये अतिरिक्त कमा सकते हो। फांग हाओ आ गई। जल्दी रुमाल लाओ, मैं देखूं। ये टांके, ये रंग संयोजन पिछली वाली से भी बेहतर है। बस कुछ दिनों में इतना कढ़ाई कर लिया। जब पता चला कि माँ को चाहिए, मेरी दोनों बहनें दिन रात मेहनत कर रही थीं, जरा भी आलस नहीं किया। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो काम को गंभीरता से लेते हैं। ये 1000 रुपये हैं, गिन लो। शुक्रिया माँ। जाकर अपनी बहन को बताओ, आगे से जितना भी हो मुझे चाहिए। कीमत पर बात हो सकती है। शुक्रिया माँ, मैं जाकर उन्हें बता दूंगी। ओए, मुझे लगा कौन है। अरे ये तो क्विन फांग हाओ हैं। क्या सच में व्यापार शुरू कर दिया? चुन होंग, तुम फिर क्या करने आई हो? माँ, मुझे बस उत्सुकता थी। यह रुमाल आखिर कितना अच्छा है कि आप इतने पैसे खर्च कर रही हैं। अब देखो तो ऐसा वैसा ही है। ये टांके, ये रंग, हमारे गांव के किनारे की कढ़ाई वाली औरत भी उससे बेहतर है। तुम? क्या मैंने गलत कहा? क्विन फांग हाओ, तुम एक कपड़े धोने वाली औरत। तुम क्या अच्छी कढ़ाई करने वाली को जानती हो? शायद किसी गांव की लड़की को ढूंढ लाई हो। माँ को बेवकूफ बना रही हो। चुन होंग, बस। माँ, मैं तो बस आपके लिए बुरा मान रही हूँ। ऐसा बेकार सामान यह घर की लड़कियों को देने लायक है? चुन होंग, अगर तुम्हें लगता है कि यह अच्छा नहीं है, आगे से अपने रुमाल खुद खरीदो। यहाँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। माँ, मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। बस बस, जो करना है वो करो। यहाँ आंखों में खटकना बंद करो। माँ, बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? मैंने रुमाल खरीदा है, एहसान नहीं। बस आज तुम वापस जाओ, आगे के रुमाल भी तुम ही बनाओगी। शुक्रिया माँ। अंदाजा लगाओ, यह क्या है? वाह, इतना सारा। यह तो सिसी द्वारा कढ़ाई किया हुआ रुमाल। जिंग माँ ने सब ले लिया। ये 1000 रुपये हैं। सिसी, इस बार तुमने बड़ा काम किया है। जो इनाम चाहिए वो बताओ। चिन दीदी, मैं सिसी, बोलो ना। मैं अपने माँ बाप को यहाँ लाना चाहती हूँ। चिन दीदी, मेरे माँ बाप बहुत मुश्किल में हैं। आप उनकी मदद कर दीजिए। पहले वे ठेला लगाते थे, हमेशा कोई न कोई उनका ठेला पलट देता था। फिर वे कढ़ाई बेचने लगे तो कोई लेने को तैयार नहीं था। वे लोग कहते थे कि भैया भ्रष्ट अधिकारी हैं। भैया को न पाकर माँ बाप पर गुस्सा निकालते हैं। उन्हें हर जगह तंग किया जाता है। माँ, पिताजी, बहन, माफ करना। मेरी वजह से तुम लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ी। इतना कुछ होने के बाद वह रोया नहीं, लेकिन अब तो फिर बूढ़े माँ बाप को ले आओ। शुक्रिया चिन दीदी। फिर से ठेला लगा रहे हो? पैसे दिए हैं। पैसे लेकर जल्दी निकलो, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। योर, तुम फिर क्यों आए? जल्दी जाओ, किसी को मत देखने दो। माँ, मैं आपको घर ले जाने आया हूँ। बेटा, हम नहीं जा सकते, तुम्हें मुसीबत में डाल देंगे। मैंने पहले ही तुम्हें बहुत मुसीबत में डाला है, इस बार मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। आंटी जी, घर थोड़ा छोटा है लेकिन सब मिलकर रहेंगे। सिसी भी रोज तुम्हें याद करती है। आप लोग वापस चलें। लेकिन बस सामान समेटो और मेरे साथ चलो। माँ, पापा, सिसी, मेरी सिसी। यह घर और भी जीवंत हो गया है। सिसी बहुत बदल गई है। चेंग शू उसके साथ है और किनजी उसकी देखभाल करती है। वह महल से ज्यादा खुश है। योर, आगे क्या? क्या तुम दोबारा पद पर वापसी के बारे में सोच रहे हो?
अब सिसी हर दिन इतनी खुश है। चेंग जय को पढ़ने का मौका मिला, आशु को साथी मिला। किन जी दिन रात मेहनत करती है। यह घर गरीब है लेकिन बहुत सुकून भरा है। तो माँ पापा बेटा अब वापस सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता। योर अब मैं सिर्फ इस घर को संभालना चाहता हूँ। तुम सबको, सिसी को, सबको, उन्हें। चाचा चाची फल खाइए। किंजी, तुम्हारे और यूर के बारे में यूर ने हमें सब बता दिया। बताया कि कैसे तुमने उसे बाइहुआ लो बचाया, बताया कि कैसे तुमने उन दोनों को पनाह दी डर के बावजूद, बताया कि कैसे तुम सिसी को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हो। किंजी, तुम्हारा एहसान बहुत बड़ा है, हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। कृपया हमें एक बार प्रणाम करने दीजिए। चाचा चाची यह क्या कर रहे हैं? जल्दी उठिए उठिए। इंसान जन्म से अच्छा होता है। दादी, आप भी खाइए, सब लोग खाएं। बहुत स्वादिष्ट है। फांग हाओ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। चाचा जी आप कहिए। चेंग झे बच्चा तो प्रतिभाशाली है और हिम्मत भी है, लेकिन कुछ बनना है तो बालू की तख्ती पर लिखने से काम नहीं चलेगा। केजू परीक्षा में लेख पूछते हैं और साथ में सुलेख भी। बालू की तख्ती पर अभ्यास से पेन की धार नहीं आती और नहीं ताकत। उसे आगे बढ़ाना है तो कागज और स्याही पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, लेकिन यह बच्चा बर्बाद जा रहा है। चाचा जी आप सही कह रहे हैं। कागज स्याही का पैसा मैं इंतजाम करूंगी। दीदी, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं बालू की तख्ती पर ही लिखूंगा। थोड़ा खाता देखना सीखूंगा, मुनीम बन जाऊंगा। चेंग जय तू क्या बोल रहा है? तू रोज सुबह से रात तक कपड़े धोता है, कितनी मुश्किल से पैसे जोड़े हैं, ऊपर से मास्टर जी का इलाज और कागज स्याही खरीदना। अब मैं तुझसे पैसे नहीं खर्च करवा सकता। दीदी की बात सुन। मैं नहीं सुनूंगा, मैंने कहा नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ूंगा। पढ़ाई कोई खेल है क्या? जी चाहा तो पढ़ लिया, नहीं तो छोड़ दिया। दीदी, क्या तू भूल गया जब तू पाठशाला में लकड़ी पहुंचाता था और मास्टर का लेक्चर छिपकर सुनता था, वो विद्यार्थी तुझे क्या कहते थे? मुझे भिखारी कहते थे। तुझे भिखारी कहते थे, तू मास्टर के लेक्चर के लायक नहीं। अब यह मौका कितना कीमती है और तू नखरे दिखा रहा है। तुझे पता है दीदी चाहती है कि तू आगे बढ़े और दीदी की तरह सारी जिंदगी ठंडे पानी में हाथ न डालो। दीदी रो मत, मुझसे गलती हो गई, मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा। अब ठीक है ना? बेवकूफ लड़का। मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम इतने पतले हो और मुझे पढ़ाने के लिए पैसे भी देते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है। इतना गर्म कैसे है? मुझे लगता है कि मैं सुख भोगने के लिए नहीं बनी। जैसे ही मैंने आराम किया बीमार पड़ गई। तुम चुप रहो, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर अंदर हैं? क्या चाहिए? मेरे दोस्त को तेज बुखार है, कृपया डॉक्टर से दिखाइए। कितने पैसे लाए हो? इतने पैसों में इलाज चाहता है? भाग यहां से, हमारा काम मत बिगाड़। तो एक क्या कर रहे हो? अंधा हो गया है क्या? चांसी के महल की गाड़ी से टकराने की हिम्मत? ये भिखारी कहाँ से आया? मेरी पालकी से दूर रह। यह तो वही है। छी, अशुभ, माँ माँ। गोंग सुन यू। कोई बात नहीं, चल मैं तुम्हें इलाज के लिए पैसे दिलवाती हूँ। यू शुशेंग, यह क्या? मालिक, मैं तुम्हें सू झाई मिंगताओ लू की एक प्रति लिख सकता हूँ। क्या आप मुझे 10 चांदी के सिक्के पहले दे सकते हैं? मेरे दोस्त बीमार हैं। ऐसे? अगर तुम्हारे पास पहले से लिखी किताब है तो मैं 10 चांदी के सिक्कों में खरीद सकता हूँ। किताब नहीं है तो आधा चांदी का सिक्का एडवांस दे सकता हूँ। छोड़ो, घर जाकर सो लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। पहले भी तो ऐसे ही गुजरी है। नहीं, तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल रंग नहीं है। सिर्फ इलाज और दवा ही नहीं, बाद में टॉनिक और आराम भी चाहिए।
अगर मुझ में ताकत होती तो मैं तुम्हें खूब गालियां देती। इलाज मुफ्त है क्या? दवा मुफ्त है, टॉनिक भी मुफ्त मिलते हैं। सच में घर का हाल नहीं जानता यह राजकुमार। क्या सच में? क्या आप सू झाई मिंग ताओ लू लिख सकते हैं? हाँ, सू झाई मिंग ताओ लू एक अनोखी किताब है। मेरे दादाजी इसे बहुत समय से चाहते थे लेकिन मिल नहीं पाई, और कुछ दिनों में उनका जन्मदिन है। मैं सोच रहा था क्या उपहार दूं। 500 चांदी के सिक्के। मैं तुम्हें 500 दूंगा, तुम एक प्रति बनाकर दो। यह हमारी किताबों की दुकान का ग्राहक है। यह व्यवसाय तो 500 तोले किन फांग हाओ। बेचो। इस सज्जन को जरूर बेचना। 500 तोले। अगर तुम नहीं बेचोगी तो मैं तुम्हें बेच दूंगी। बहन, बहुत हिम्मत है। सलाम करता हूँ। किन जी, आप ठीक तो हैं? इस सज्जन, मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है अपने दोस्त के इलाज के लिए। क्या आप 10 तोले अग्रिम दे सकते हैं? मैं हूं कुई, नाम वेन शुआन। ये 500 तोले मैं पहले दे देता हूं। क्या किताब 3 दिन में मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है, लेकिन यह असली कॉपी नहीं है। मुझे लौटकर लिखना होगा। कोई बात नहीं, मैं आप पर भरोसा करता हूं। कोई परिवार के महानुभाव। आइए आइए, अंदर आइए। बहन, यह अत्यधिक परिश्रम है और थोड़ा सर्दी लग गई है। अच्छी तरह से आराम चाहिए। मैं कुछ दवाइयां लेता हूं, कुछ दिन खाएंगी, ठीक हो जाएंगी। आप। धन्यवाद वैद्य जी। बहन, हाथ की यह चोट भी काफी पुरानी है। क्या इसे भी ठीक कराएंगी? मेरे पास बहुत अच्छा मरहम है, जरूर ठीक कर देगा। नहीं नहीं, हाथ के ऊपर के निशान की जरूरत नहीं। वैद्य जी, क्या यह चोट ठीक हो सकती है? हाँ, हो सकती है, लेकिन कुछ महंगी जड़ी बूटियां चाहिए। कीमत थोड़ी ज्यादा है। कितने हैं? दवा और मरहम मिलाकर लगभग 200 तोले। 200 तोले नहीं कराऊंगी। कराएंगे। मैं एक महीने में कपड़े धोने के लिए सिर्फ 500 तांबे कमाती हूँ। 200 तोले। पता है मुझे कितने साल कपड़े धोने पड़ेंगे? मुझे पता है। जानते हो, फिर भी ये फिजूल खर्ची कर रहे हो। तुम ये पैसे मुझे दे दो तो अच्छा हो, ताकि मैं कुछ साल कम कपड़े धोऊं। तो अब से तुम कपड़े मत धोना। ठीक है ठीक है, अब से नहीं धोऊंगी। बहन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पति सच में प्यार करता है। यह है किराए की गाड़ी है, चढ़ जा। गाड़ी। गोंगसुन यू, तू पागल हो गया है? गाड़ी किराए पर लेने में कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर ने कहा तुझे सर्दी है अब और हवा नहीं खानी चाहिए। गोंगसुन यू, फिर भी नहीं। हमारे पास गाड़ी के किराए की कमी नहीं है। गाड़ी के किराए की कमी नहीं है, वह ऐसे बोल रहा है जैसे सच में। लेकिन किसी की परवाह पाना बुरा नहीं लगता। जागो, हम पहुंच गए। मैं कैसे? मैंने देखा तू गिरने वाली थी, तो मैं तेरे पास बैठ गया और तुझे संभाल लिया। शुक्रिया गोंगसुन यू। गोंगसुन यू, क्या तू जानता है तेरा हकलाना काफी प्यारा लगता है। सावधान। कोई बात नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। गोंगसुन यू, क्या कर रहे हो? हिलना मत। फांग हाओ, दवा तैयार है। जल्दी से गरम गरम पी लो। मैं लेता हूं। शुक्रिया। पहले जब मेरे पैर में गहरी चोट लगी थी, तूने मेरी देखभाल की थी। अब मेरी बारी है तेरी देखभाल करने की। तू आराम कर। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। अरे नहीं, पहले जब गोंगसुन यू के पैर में गहरी चोट लगी थी, हालांकि मैंने भी उसकी देखभाल की, लेकिन शरीर पोंछने जैसे काम वे सब चिंग जय ने किए थे।
गोंगसुन यू को कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? उसने समझ लिया कि मैंने उसका शरीर पोंछा था, इसलिए अब वह बाइहुआ लाओ की नौकरी मैंने तेरी तरफ से छोड़ दी। क्या? मैंने तेरे नाम से एक चिट्ठी लिखी और भिजवा दी। मैडम ने जवाब में कहा कि तू अच्छे से आराम कर। तूने किस हक से मेरी नौकरी छोड़ दी? डॉक्टर ने कहा तू और मेहनत नहीं कर सकती। तो मैं घर कैसे चलाऊं? पूरा घर मेरी कमाई का इंतजार कर रहा है। तूने खुद माना था। मैंने कब माना? डॉक्टर के यहाँ। पता था, फिर भी ये फिजूल खर्ची की। ये पैसे मुझे दे देते तो अच्छा होता, तो मुझे कुछ साल कपड़े कम धोने पड़ते। तो अब से कपड़े मत धो। हाँ हाँ हाँ, अब से बिल्कुल नहीं धोऊंगी। मैं तो तुम्हें खुश कर रही थी। लॉन्ड्री की नौकरी कैसे छोड़ सकती हूँ? जेंग शिन्यांग का जवाब आ गया। उसने कहा जब तुम ठीक हो जाओगे कभी भी वापस जा सकते हो। सच में? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। यह तो ठीक है। यू गोंगा जी, मेरे मालिक ने मुझे आपसे पूछने भेजा है, आप कब लिखना शुरू करेंगे? तुम जल्दी जाओ और लिखो। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, तो ज्यादा पैसे कमा कर लाओ। पैसा सब रोगों की दवा है। यह मेरे मालिक की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। मालिक ने कहा कि उन्हें डर है कि आपका कागज और स्याही अच्छी नहीं होगी और आपकी लिखावट खराब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मुझे यह लाने के लिए भेजा है। आपका एक्स दोपसी। यह चेंगक्सिन टैंग का कागज है, हुइझो की स्याही। मालिक ने कहा यह लेखन सामग्री भले ही कीमती है, लेकिन यह यू गोंगा जी की लिखाई के लायक है, काबिल है, तो कृपया यू गोंगा जी इसे स्वीकार करें। आलंग्र आलंग्र। यह सेट कितना सुंदर है। इसकी कीमत कितनी होगी? इस लेखन सामग्री की कीमत 500 ताउल से अधिक है। गोंगसुन यू, यह कितने में बिकेगा? या फिर हम? यह कोई गोंगजी का उपहार है। यह भावना है, बेचा नहीं जा सकता। मैं तो बस कह रही थी, बस कहने भर की बात। यह कोई गोंगजी सच में बड़ा दानदाता है। पता नहीं उसे और क्या चाहिए। यू गोंगा जी, आप धीरे धीरे लिखिए, जल्दी नहीं है। मेरे मालिक ने कहा आपकी लिखावट इंतजार के लायक है। आप यू गोंगा जी, क्या हुआ? समय हो गया, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। तुम जल्दी जाओ और लिखो। काम में देरी मत करो। इतनी देर से क्या फर्क पड़ता है? तुम फिर क्यों आ गए? जाओ और लिखो। आखिरकार लिख खत्म किया। आखिरकार लिख खत्म किया। क्या कोई गोंगजी खुश है? हाँ, खुश हैं। अभी अभी कोई गोंगजी किताब ले गए और कोई गोंगजी ने मुझे खास तौर पर अतिरिक्त 100 ताउल पारिश्रमिक दिए। 100 ताउल? यह कोई गोंगजी सच में बहुत अच्छे इंसान है। गोंगसुन यू, तुम्हारे पास अब 300 ताउल चांदी है ना? तुम तो अमीर घराने से हो, पैसे को कुछ समझते नहीं। अगर कहीं बर्बाद कर दो तो? क्यों ना मैं तुम्हारे लिए रख लूं? ठीक है, सब तुम्हें दे दिए। मैं मजाक कर रही थी। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पैसे लेकर भाग जाऊं? तू पैसे की दीवानी है, मैं जानता हूं, लेकिन हदों में रहने वाली दीवानी। और फिर मेरी जान तुमने बचाई है। अगर तुम भाग भी जाओ तो चलो। अच्छा ठीक है, तो मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए रख लेती हूँ। 481, 482, 483। गिन लिया। 500 से ज्यादा तोले हैं, गिनती ही नहीं हो रही। इतने पैसे बैठे बिठाए खर्च तो नहीं कर सकते ना? कुछ ऐसा करना होगा जिससे पैसे और बढ़ें। क्या आप किन फांगहाओ जी हैं? हाँ मैं हूँ। आप? मैं बाइहुआ लो का कर्मचारी हूँ। जेंगमा ने मुझे पूछने भेजा है कि आपके पास कढ़ाई वाले रुमाल बचे हैं या नहीं। उन्हें और 100 चाहिए। झेंग माँ को और चाहिए? हाँ, झेंगमा ने कहा पिछली बार के रुमाल लड़कियों को बहुत पसंद आए। आपके पास जितने हैं सब भेज दीजिए। रुमाल? बाइहुआ लो, हाँ मैं एक कढ़ाई की दुकान खोल सकती हूँ। फांगहाओ, आज कैसे समय मिला? ली झेंग जी, एक काम है। बताओ। मैं एक कढ़ाई की दुकान खोलना चाहती हूँ। मुझे काम करने वालों की जरूरत है। आप मेरी तरफ से बात फैला दीजिए। जो कोई कढ़ाई कर सकता हो वह मेरे पास आ सकता है। मैं तय दाम दूंगी। कढ़ाई की दुकान? फांगहाओ बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। वैसे मेरी लड़की भी कढ़ाई करना पसंद करती है।
क्या वह तुमसे सीख सकती है? बिल्कुल, लेकिन ली झेंग जी, मैं पहले ही साफ कह दूं, बताओ। सीखना तो चलेगा, लेकिन सीखने के बाद तुम्हारी लड़की मेरी दुकान के 5 मील के दायरे में कोई दुकान नहीं खोल सकती। अरे बच्ची, सच में तू व्यापार के लिए ही बनी है। ठीक है, जैसा तू कहेगी वैसा होगा। ई ई कढ़ाई की दुकान, आखिरकार मेरी अपनी दुकान हो गई। शुभ समय आ गया है, पट उठाओ। यह टांके बहुत बारीक हैं, रंगों का मेल भी बहुत सुंदर है। फांग हाओ, यह सब तुमने कढ़ा है? नहीं, मेरी 2 छोटी बहनों ने कढ़ा है। फांग हाओ, अच्छी हो? दुकान खुली, बधाई हो। जेंग जी, आप यहाँ कैसे आईं? तेरी दुकान को सपोर्ट करने आई हूँ। जाओ, अपनी पसंद की कोई चीज चुन लो। ये पंखा बहुत सुंदर है, कितना प्यारा है। यह रुमाल मैं ले रही हूँ। $287। जेंग जी के पास नहीं है कुल 287 पैसे। आपको सिर्फ 280 पैसे देने हैं। लो, 300 पैसे, बाकी रख लो। यह तुम्हारे उद्घाटन के लिए शुभ संकेत है। धन्यवाद जेंग जी। फ्रैंक हाओ, एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। क्या बात? चश, चुनहोंग को कोई बड़ा आदमी मिल गया है। एक वांग उपनाम का व्यापारी है, जो व्यापारी संघ में है। चुनहोंग अब बहुत अकड़ में है, तुम उससे सावधान रहना। दराज। बहुत शुक्रिया जेंग जी, आपने बताया। अच्छा, मैं चलती हूँ। दुकान में खूब बिजनेस हो। आ क्या हुआ? कुछ नहीं। जेंग जी ने कहा कि चुनहोंग को कोई बड़ा आदमी मिल गया है। उन्होंने कहा हमें सावधान रहना चाहिए। क्या यह किनफांग हाओ की दुकान है? सुना है मैनेजर के यहाँ की कढ़ाई बायहुआ लू को भी बेची जाती है। तुम्हें नहीं पता बायहुआ लू क्या जगह है? दुकान खोली है तो जो भी आए मेहमान है। यह साहब, क्या आपको कोई पसंदीदा कढ़ाई मिली? वाह, जो आए वो मेहमान। वांग साहब, आप देखिए, यह टांके कितने मोटे हैं। यह रंग संयोजन कितना सस्ता है, बस धोखा देने के लिए उन बायहुआ लू वालों को जो बेहुदा हैं और इसे बेचने की हिम्मत करते हैं। अंदरस को धोख सकी है, कासे लू वालों को बेगजान दे लिए। चुनहोंग, तू क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ? बस तुझे सबक सिखा रही हूँ। तू बदनाम और बेकार औरत है। तूने गंदा कचरा लाकर अच्छे के नाम पर बेचा है। मालिकिन, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है घटिया चीज को अच्छा बताने से। आज बस तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। व्यापार में ईमानदारी रखनी चाहिए। वांग लाओए, आप कढ़ाई खरीदने आए हैं या फिर झगड़ा करने? आज हम झगड़ा करने ही आए हैं। तू क्या कर सकती है? नहीं, यह फाड़ा नहीं जा सकता। यह गोंगसुन सी ने 3 दिन में बनाया है। कोई मुझे 50 पैसे दे रहा था। मैं सस्ते में बेचना नहीं चाहती थी। रुको। अरे गुस्सा आ गया। क्या मेरे आदमी तुम्हारी चीज को छू नहीं सकते? आप लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए हो। क्या कोई कानून नहीं है? तेरी दुकान में घटिया सामान बिकता है, फिर भी बोलने नहीं देती। मुझे लगता है तू चोर की तरह डर रही है। शायद तूने कोई गंदा पुराना कपड़ा इस्तेमाल किया है। घटिया को अच्छा बता रही है। वांग लाओए, चीज की अच्छाई बुराई तुम मुंह से नहीं बदल सकते। पड़ोसी और ग्राहक सब देख रहे हैं। तू शायद नहीं जानती मैं कौन हूँ। मैं व्यापार संघ का सदस्य हूँ। मैं यहाँ की आंख हूँ। मैं कहता हूँ तेरा सामान खराब है तो वह खराब है। चुनाहोंग। समझ गई। हम्फ, कितनी रौनक है। आप व्यापार संघ से हैं? तू कौन है? मुझे याद है, संघ के स्पष्ट नियम है। बड़े को छोटे पर जुल्म नहीं करना चाहिए। यह कढ़ाई बहुत बारीक है, रंग संयोजन सुंदर है, आम घटिया चीजों जैसी नहीं है। वांग बॉस, आप अनुभवी हैं? शायद आपसे गलती हुई है। शायद वांग बॉस जानबूझकर झगड़ा करने आए हैं। क्या लियू अध्यक्ष को पता है? तू मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। साधारण व्यक्ति? तू क्या बला है? मेरे काम में दखल देने की हिम्मत? यह दुकान घटिया सामान बेचती है। मैं कहता हूँ तोड़ दो, तोड़ दूंगा। समझदारी है तो हट जा, वरना तुझे भी सबक सिखाऊंगा।
तू मेरे पीछे रह। एक पढ़ा लिखा बेकार, तेरा शरीर मुझसे भी कमजोर है, तोड़ दो तो बेकार हो जाओगे। हाँ, कहाँ से आया यह फटे हाल? हमारे मालिक से बात करने लायक? अभी खड़े क्या हो, इस दुकान को तोड़ दो। रुको, मेरी दुकान मत तोड़ो। जो कोई मेरी दुकान तोड़ने की हिम्मत करेगा, मैं उससे लड़ूंगी। गणमान्य महोदय का आगमन हुआ है। सुना है यहाँ व्यापारिक विवाद है। अब शब्द कहे जा रहे हैं। पूछना चाहता हूँ, दुकानदार ग्राहक को ठग रहा है या ग्राहक दुकानदार को परेशान कर रहा है? जब कोई गणमान्य व्यक्ति आ गया तो वांग मालिक को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर गोंगसुन यू की पहचान खुल गई तो मुसीबत हो जाएगी। गणमान्य महोदय की बात का उत्तर देते हुए, कोई विवाद नहीं है। यह वांग मालिक अपनी महिलाओं के साथ आए हैं, दुकान में कढ़ाई के काम को खराब बता रहे हैं। दुकानदार ने ग्राहक को धोखा नहीं दिया। क्या वांग मालिक लोंगचांग हाउस के मालिक हैं? 0। जी, यह छोटा है व्यापार संघ श्री लियू सभापति ने हाल ही में आपकी प्रशंसा की, ईमानदारी से व्यापार करने की और परोपकारी होने की। आपको शाही व्यापारी बनने के लिए नामांकित किया है। आज देख रहा हूं, वांग मालिक की परोपकारिता का तरीका काफी अनोखा है। शुक्रिया। गलतफहमी, यह सब गलतफहमी है। मैं अंधा था। मैंने महान व्यक्ति का अपमान किया। इस दुकान का नुकसान मैं कीमत चुकाऊंगा। ओह, 2 गुना नहीं 3 गुना मुआवजा। इन चीजों की कीमत कम से कम 20 तोले सोना है। पूरी दुकान का सामान खरीद सकते हैं। दुकानदार, मुआवजा स्वीकार कर लो। कैसा लग रहा है वह मेरी मदद कर रहा है, लेकिन मैं उसे जानती भी नहीं और किसी गणमान्य को भी नहीं जानती। बुरा हुआ, चुनहोंग ने पहले बाईहुआ लाउंज में गोंगसुन यू को देखा था। कहीं उसने पहचान तो नहीं लिया। गोंगसुन, लंबे समय बाद मिले। महाराज, वह युवराज हैं? अरे बेटा, मुझे लगा तू सच में मर गया। तेरे लिए एक कब्र बनवा दी थी और कुछ आंसू भी बहाए, व्यर्थ। महाराज, बस कर, ये सब मत कर। ये एक दूसरे को जानते हैं और लगता है बहुत अच्छे से जानते हैं। यही किंजी है ना? बहुत सुना है आपके बारे में। महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कोई जरूरत नहीं। तुमने मेरे इस भोले भाई की जान बचाई। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। भोला भाई? वह तो युवराज हैं और वह उन्हें भोला भाई बुलाते हैं। पता है मैं तुम्हें कैसे ढूंढा? वह कुई परिवार का लड़का। कुछ दिन पहले उसने अपने दादा को एक किताब भेंट की, शू झाइमिंग ताओ लू की रगड़ी हुई प्रति। मैं ठीक उसी समय पिताजी की तरफ से कोई परिवार गया था और उस रगड़ी हुई प्रति पर लिखे अक्षर देखे। गोंगसुन यू, मैं तुम्हारी लिखावट 10 साल से देख रहा हूं, कैसे नहीं पहचान सकता? वह 500 ताओल वाली किताब तो कुई साहब ने अपने दादा को भेंट की थी और युवराज ने देख ली। मैं तुम्हें लेने आया हूं। दरबार तुम्हें तुम्हारे पिछले पद पर बहाल करना चाहता है। मेरे साथ राजधानी चलो। पिछले पद पर बहाल? राजधानी? क्या वह जा रहे हैं? क्या हुआ? नहीं जाना चाहते? महाराज, अगर मैं अकेला होता तो मौत से नहीं डरता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे माता, पिता और बहन मेरी वजह से और कष्ट उठाएं। अच्छे से सोच लो। किंजी, क्या मैं कलम और स्याही ले सकता हूं? यह तुम्हारे लिए बोर्ड के तौर पर, जब यह लटका होगा तो यह पूर्वी महल के संरक्षण के बराबर होगा। आप कोई हंगामा करने की हिम्मत नहीं करेगा। एलन 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 एलन। बहुत धन्यवाद महाराज। मैं जा रहा हूं, तुम खुद सोच लो। उसे अधिकारियों के बीच बहुत आगे जाना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ फंसा हुआ है, अपने परिवार को भी कष्ट में डाल रहा है। महाराज, 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 मैं आपको विदा करने जाऊं? ऊपर आ जाओ। घबराओ मत, मैं एक साधारण आदमी हूं। महाराज मजाक कर रहे हैं।
किन जी, गोंगसुन यू का तुमसे मिलना उसकी किस्मत है। वह बहुत भावुक और वफादार है। पहले जांगजिया में लोगों को बचाने के लिए उसने अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी। अब परिवार के लिए मेरे साथ वापस नहीं आना चाहता। 6 करती आज। वह एक अच्छा इंसान है। हाँ, इसलिए मैं उसका नाम साफ करना चाहता हूं। उसे कलंक के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। सुश्री किन, क्या आप चाहती हैं कि वह वापस जाए? महाराज, उन्हें वापस जाना चाहिए। उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें कोई परवाह नहीं? मुझ परवाह है, लेकिन वह तो आसमान का चांद है। कीचड़ में नहीं गिरना चाहिए। क्या कहा तुमने? महाराज आपको राजधानी ले जाना चाहते हैं नाम साफ करने, और तुमने मना कर दिया। जब तुम 15 साल के थे तो जिये युआन बने कितनी शान थी। मैंने तुम्हें रोका 18 साल के होने पर परीक्षा देने के लिए, ताकि एक बार में पहले स्थान पर आ सको। और तुम सच में जुआंग युआन बने। पूर्वजों का गौरव बढ़ाया। हमारे गोंगसुन परिवार की पीढ़ियों की इच्छा तुमने पूरी की। लेकिन किसने सोचा था? पिताजी, मैं अयोग्य बेटा हूँ, पूर्वजों का नाम बट्टा लगा दिया। तुम्हारा दोष नहीं, लेकिन बेटा, एक असफलता से तुम अपनी हिम्मत नहीं हार सकते। तुम जुआंगयुआन हो, संतों की पुस्तकें पढ़े हो, भले ही अब पतन हो गया हो, खुद को नीचा नहीं समझ सकते। चेंग जाए। दीदी, गुरुजी, उन्हें बहुत दुख हो रहा होगा। चेंग जय का निवास जियांगजिया में है। उसे टोंगशेंग परीक्षा देनी है। मूल स्थान पर ही जाना होगा। अगर चाचा जी उसके साथ जाएं, वहां का काम भी कर सकें, शायद गोंगसुन यू का नाम साफ हो जाए। चाचा जी, मेरी एक विनती है। हाँ, कहो। चेंग जे का निवास जियांगजिया जिले में है। उसे टोंगशेंग परीक्षा देनी है। वह मूल स्थान पर ही जा सकता है। मैं चाहती हूँ कि आप उसके साथ जियांगजिया जाएं। दीदी, मुझे जियांगजिया जाकर परीक्षा देनी है। दीदी, तुमने गुरुजी से इतना सीखा है, अब कोशिश तो करनी चाहिए। फांग हाओ, तुम्हारा मतलब? चाचा जी, जिनशी उच्च उपाधि हैं, रास्ते में चेंग जे को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त, और मैं चाहती हूँ कि आप रास्ते में जियांगजिया की कढ़ाई देखें। सुना है वहाँ की कढ़ाई यहाँ से अलग है। मैं कुछ सामान खरीदना चाहती हूँ दुकान का कारोबार बढ़ाने। मैं समझ गया, चिंता मत करो, मैं काम पूरा कर दूंगा। चुनहोंग, तू फिर क्या करने आई है? कारोबार अच्छा है ना? लगता है उस दिन की बात का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। सीधे बात कर। ठीक है, तो मैं सीधे कहती हूँ। उस दिन दुकान में वह आदमी गोंगसुन यू था, है ना? मुझे नहीं पता तू क्या कह रही है। बहाना मत कर, मैं उसे बाई हुआ लो में देख चुकी हूँ। वह वही भागा हुआ नौकर है, सरकारी अपराधी। किन फांगहाओ, तेरी हिम्मत बड़ी है। सरकारी अपराधी को छुपाने की हिम्मत? बता, अगर मैं सरकार में रिपोर्ट कर दूं तो तेरा क्या होगा? तू क्या चाहती है? बहुत आसान है, यह दुकान मुझे दे दे। तू क्या कह रही है? दुकान मुझे दे दे, मैं देखा नहीं मानूंगी, वरना जेल जाने के लिए तैयार रह। चुनहोंग दीदी, आप गुस्सा शांत करें, इस बात पर बातचीत हो सकती है। तेरा क्या मतलब है? इतनी बड़ी बात है, आपको मुझे कुछ समय तो देना होगा तैयारी के लिए। दुकान का माल और हिसाब किताब सब संभालना होगा। तुझे कितने दिन चाहिए? 7 दिन। आप मुझे 7 दिन दें, मैं वादा करती हूँ दुकान ठीक कर दूंगी, हाथों हाथ दे दूंगी। 7 दिन? 7 दिन काफी हैं। चेंग जे और बाकी लोग वह चीज ले आए होंगे। किन फांगहाओ, 7 दिन हो गए, तूने सोच लिया? सोच लिया। तो घर का कागजात निकाल। मैंने ध्यान से सोचा। तू? चुनहोंग को मेरी दुकान चाहिए, तू सपने में रह। तू क्या कह रही है? मैंने कहा मेरी दुकान चाहिए, तू सपने देख रही है। तू मुझे बेवकूफ बना रही है। हाँ तो क्या? तू कमीनी, तू नहीं मानती कि मैं अभी सरकार में रिपोर्ट कर दूं? तुझे जेल भिजवा दूंगी। जाना, जल्दी जा। ठीक है। किन फांगहाओ, तू में हिम्मत है तो रुक, मैं अभी सरकार जा रही हूँ, देखूंगी तब तू कैसे रोती है। चेंग जय। चाचा जी, चाचा जी, काम हो गया। यह मामला यू के निर्दोष साबित होने से जुड़ा है। स्वाभाविक रूप से कोई लापरवाही नहीं करूंगा। यही है। मैं खुद जियांगजिया गया था, घर गया, हर घर से हस्ताक्षर मांगे। ये लोग सब वो हैं जिन्हें यूएर ने अनाज बांटकर बचाया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी, एक और अच्छी खबर है, मैं शुत्साई बन गया हूँ।
क्या? हाँ, मैं पास हो गया। गोंगसुन, शिगोंग ने कहा कि 3 साल बाद फूशी परीक्षा देना। शाबाश, यह जनता का छाता मिल गया है। गोंगसुन यू का मामला सुलझ सकता है। हाँ, हो सकता है इसके साथ यूएर बेगुनाह होकर दरबार में लौट सकेगा। गोंगसुन यू, तुम चांद की तरह बहुत दिनों से धूल में पड़े रहे। अब मैं खुद तुम्हें धूल से उठाऊंगी। जहां तुम्हें जाना चाहिए वहां चले जाओ। जियांगजिया का मामला मैंने खुद जांच की। गोंगसुन यू ने उस समय अनाज बांटा था। लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए भ्रष्टाचार का आरोप झूठा है। मैं घोषणा करता हूं कि गोंगसुन यू को बरी किया जाता है। उनका पद वापस मिलेगा। क्या गार बन जाता है? अनगंत्री उनको का बाता करता है। धन्यवाद महाराज, आपकी कृपा के लिए। बुजुर्ग, इतनी विनम्रता की जरूरत नहीं। आपने अपने बेटे को अच्छी तरह पाला है। आपको भी पद पर बहाल होना चाहिए। और तुम? हुजूर, दया करें, मैं एक पल की गलती थी। चुनहोंग ने झगड़ा किया, अच्छे लोगों पर झूठा आरोप लगाया। 20 कोड़े मारे जाएं। जेल में डाल दो, दूसरों के लिए सबक। हुजूर, दया करें। किन दीदी, आप हमारे साथ चलिए। गोंगसुन का घर बहुत बड़ा है। आपके रहने के लिए कमरा है। हम साथ में कढ़ाई कर सकते हैं। आशु भी साथ चलेगी। दीदी, क्या आप चलेंगी? सिसी दीदी नहीं जाएंगी। क्यों? आप सब एक परिवार के रूप में मिल जाओगे। अच्छी तरह से जीवन बिताओ दीदी। मैं यहाँ ठीक हूँ। दुकान भी अभी खुली है, जा नहीं सकती। फांग हाओ, बस बस, देर मत करो, सामान पैक हो गया। अब तुम फिर से अमीर बेटा हो गए हो। खुद टैक्सी लेकर जाओ। मैं तुम्हारे लिए टैक्सी नहीं बुलाऊंगी। बेटा, तुम सच में हमारे साथ नहीं आ रही? चाची, मैं सच में नहीं आ सकती। जब समय मिले तो आते रहना, बस इतना काफी है। फांगहाओ, एहसान बहुत बड़ा है, शब्दों में नहीं कह सकता। भविष्य में अगर कोई मुसीबत हो तो सीधे गोंगसुन हवेली पर आ जाना। दीदी, तुम रो रही हो? बकवास, हवा आई तो आंखों में धूल लग गई। गोंगसुन यू, तुम तो चांद की तरह हो। अब तुम वहां पहुंच गए हो जहां तुम्हें होना चाहिए। आशु, क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ नहीं। दीदी को सच बताओ, क्या कुछ हुआ है? दीदी, मैं अपनी सौतेली माँ से मिली। सौतेली माँ, वही जिसने तुम्हें और चेंग जय को घर से निकाल दिया था। वह मुझसे मिलने आई। बोली कि वह अब राजधानी में है। पापा जी का प्रमोशन हुआ है। वह अब राजकर्मचारी हैं। वह मुझे वापस ले जाना चाहते हैं। तुमने हाँ कर दी? नहीं, मैंने नहीं कहा। लेकिन गोंगसुन साहब और गोंगसुन भैया, अब भैया को पढ़ाने के लिए समय नहीं होगा। अगर भैया घर लौट सकें तो उन्हें अच्छे गुरु मिल सकते हैं और नौकरी के लिए परीक्षा दे सकते हैं। तुम बच्ची, अपने भले के लिए कष्ट सहने को तैयार हो ताकि चेंग जय का करियर बिगड़े नहीं। चाची, आप यहाँ कैसे? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? आइए आइए, अंदर चलिए। आशु, यह क्या हुआ? किसने तंग किया तुम्हें? चाची को बताओ, चाची तुम्हारे लिए न्याय दिलाएगी। नहीं, फांगहाओ, आज मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। मुझे? हाँ, तुम्हें बुलाने आई हूँ। हमारा पूरा परिवार तुम पर एहसानमंद है। तुमने यू की जान बचाई, सीसी की देखभाल की और हम दोनों बूढ़ों को भी वापस ले आई। हमें एक मौका दो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह पालूं। चाची, हवेली में मेरे साथ रहो। चाची, अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं तो क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? बोलो। आशु को अपनी गोद लेने वाली बेटी बना लीजिए। आशु का भाग्य खराब है। उसकी सौतेली माँ आज उसे लेने आई है, लेकिन उस सौतेली ने ही उन्हें घर से निकाला था। वह अच्छी नहीं है। अगर आप उसे गोद लें तो उसे सहारा मिलेगा और उसे वापस जाकर कष्ट नहीं भुगतने पड़ेंगे। बेवकूफ बच्ची, यह तो हमें भी बताने की जरूरत नहीं। आशु, क्या तुम मुझे अपनी माँ मानोगी? हाँ। अच्छी बच्ची, अब से तुम मेरी बेटी हो। चाची, और चेंग जय? चेंग जय के बारे में बूढ़े ने पहले ही सोच लिया है। जब वह जियांगजिया से वापस आएगा तो उसे ताइशुए युआन में पढ़ने के लिए सिफारिश करेंगे। धन्यवाद मैडम जी। चेंग जय ताइशुए युआन जा सकता है और आशु को एक माँ मिल गई। इन दोनों बच्चों को अब मेरे साथ कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा।
बहन जी, आप क्या खरीदना चाहती हैं? हमारे यहाँ की कढ़ाई सबसे अच्छी गुणवत्ता की है। सभी रुमाल मेरे लिए पैक कर दो। सभी? क्या तुझे समझ नहीं आता? समझ आया। बहन जी, आप थोड़ा रुकिए। मुझे क्यों लगता है वह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? देवी जी, आप इतने सारे रुमाल क्यों खरीद रही हैं? क्या किसी को देने के लिए नहीं हो सकते? बहन जी, कुल 84 रुपये और 50 पैसे। आप 84 रुपये ही दीजिए। तू ही किन फांग हाओ है? यह वही कुलीन लड़की है जिसने पहले शॉलू खरीदा था। प्रधानमंत्री के घर की बेटी। उस समय उसका सारथी गोंगसन यू के कंधे पर एक कोड़ा मारा था। निशान आज भी है। तुझसे पूछ रही हूँ। हाँ, मैं ही किन फांग हाओ हूँ। देवी सुई, क्या आप मुझे जानती हैं? नहीं जानती, लेकिन सुना है। देवी जी, आप मजाक कर रही हैं। मैं तो बस एक दुकान चलाती हूँ, मेरी कोई खास पहचान नहीं है। ऐसा? जरूरी नहीं। उसकी ये नजर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे लगता है कि मैंने शॉलू महंगा बेचा था और अब मुझसे मुआवजा मांगने आई है? 1 साल हो गया, पैसे वापस करने का कोई सवाल नहीं। देवी सुई, आपका क्या हुक्म है? सुना है तूने ही गोंगसुन यू को बहकाया है कि वह तुझसे शादी करे। देवी जी, यह कैसी बात कर रही हैं? शायद आपने गलत सुना होगा। मैं सुई जी जो कहती हूँ वह गलत नहीं होता, कभी गलत नहीं हुआ। गोंगसुन यू एक कुलीन परिवार का बेटा है। वह मुझसे कैसे शादी कर सकता है? जब वह बदहाल था तो उसने जान बचाने के कारण मुझसे दोस्ती की, लेकिन अब वह दरबार में वापस आ गया है। मैं बिना किसी शक्ति और स्थिति के, बिना माता पिता के, बिना गुण और रूप के, 6 गुणों से रहित लड़की उसकी नजर में कैसे आ सकती हूँ? अच्छा है कि तुझे अपनी हकीकत पता है। मैंने कहा था ना, गोंगसुन जी चांद है और तू तो नाली का चूहा है। उसकी नजर में कहाँ आ सकती है? आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुझे अपनी जगह पता चले। गोंगसुन जी जैसा इंसान तेरे जैसी नीच औरत के लिए नहीं है। उस तक पहुँचना मुमकिन नहीं। बस अब जब तुझे समझ आ गया तो बात पर आते हैं। तो फिर तू बीजिंग में नजरों में नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हें 1000 तोले चांदी देती हूँ, तुम मेरी दुकान बेच दो। दे इसके बाद बात। ये लो 1000 तोले। मेरी एक ही शर्त है, तुम फिर कभी उसके सामने मत आना। हमारे दोनों परिवारों में शादी की बात चल रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे होने वाले दूल्हे और तुम लोगों की चर्चा का विषय बने। आखिरकार वो दिन आ ही गया। सच कहूँ तो क्वी जी उदार हैं। मेरी दुकान की लागत 500 तोले से भी कम है, फिर भी क्वी जी 1000 तोले दे रही हैं। इन 1000 तोलों से मैं राजधानी से बहुत दूर कोई जगह ढूंढूंगी और सैकड़ों बीघे अच्छी जमीन खरीदकर किराए पर दूंगी, फिर हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाऊंगी। किन फांग हाओ, तुम क्या सोच रही हो? मर्दों की क्या जरूरत है? मर्दों से तो पैसा कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। तय हुआ? तुम मान गई इतनी आसानी से? हाँ, मान गई। आखिर मर्दों से तो चमकती चांदी कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। 1000 तोले, दुकान तुम्हारी, मैं राजधानी छोड़कर जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा किया समझदारी दिखाई। 3 दिन बाद मैं दुकान लेने आऊंगी। उम्मीद है तब तक तुम जा चुकी होगी। गोंगसुन यू, तुम क्वी जी से शादी करने वाले हो। क्वी जी एक कुलीन महिला है, वो चांद है और तुम उनके लिए ही बने हो। किन फांग हाओ तो नाले का चूहा थी ही, आखिर तुम्हारे लायक नहीं थी। क्वी साहब, आपका आगमन हुआ, स्वागत है। दूर से स्वागत न कर पाने की क्षमा चाहता हूँ। गोंगसुन चाचा, आप बहुत विनम्र हैं। पिताजी ने मुझे भाई गोंगसुन से मिलने भेजा है और अपनी बहन को भी साथ लाया हूं ताकि वो घर पहचान सके। क्वी साहब, आपका ध्यान रखना अच्छा लगा। गोंगसुन साहब, सुना है आप हाल ही में जियांगजिया में राहत कार्य में लगे थे, बहुत कष्ट उठाया होगा। शुक्रिया क्वी जी, आपकी चिंता के लिए। ये तो बीती बात है। तो अब दरबार में वापसी हुई, कोई योजना है? अभी कोई योजना नहीं है। मेरी बहन छोटी है, समझ नहीं रखती। गोंगसुन भाई, बुरा मत मानिए। अरे नहीं नहीं, क्वी जी की मासूमियत तो अच्छी बात है। गोंगसुन साहब, सुना है आपने अभी तक शादी नहीं की। हमारा क्वी और गोंगसुन परिवार एक दूसरे के लायक ही हैं। अगर क्वी जी, माफ कीजिए, मेरे मन में पहले से कोई है। गोंगसुन भाई, आपके मन में कोई है? पता नहीं किस घर की बेटी है। वो कोई खानदानी नहीं है, बस एक साधारण इंसान है, लेकिन मेरे दिल में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्वी जी, कृपया शालीनता से बात करें। शालीनता? गोंगसुन साहब, आपको अभी पता नहीं है ना, वह किन फांगहाओ राजधानी छोड़कर जा चुकी है। तुम क्या कह रही हो? उसने मुझसे 1000 लियांग चांदी लिए और दुकान मुझे बेच दी और वादा किया कि फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? नामुमकिन, फांग हाओ बच्ची, ऐसा कैसे हो सकता है? 1000 लियांग चांदी काफी है उसके लिए सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदकर अच्छा जीवन जीने के लिए। वह तो बस एक धोबिन है, क्या उम्मीद रख सकती है?
गोंगसुन परिवार के ऊंचे दरख्त पर चढ़ने की। छोटी बहन, तुमने यह किया है। भैया, मैंने यह सब गोंगसुन सर के भले के लिए किया। वह तो जुआंगयुआन है, वह उस तरह की औरत के साथ कैसे उलझ सकता है? यू, तू कहाँ जा रहा है? मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। किन फांग हाओ, तू बहुत लालची है। सिर्फ 1000 लियांग के लिए तूने मुझे छोड़ दिया। क्या तेरा दिल नहीं है? क्या तू भूल गई हमारे सारे पुराने पल? दवा पीने में भी देर लगा रहा है, जल्दी पी ले, पीकर फिर मेरे लिए काम करके कर्ज चुकाना, सुना? अलविदा राजधानी, अलविदा गोंगसुन यू। मैडम, आगे कोई रास्ता रोक रहा है। किन फांग हाओ, तेरा दिल है भी या नहीं? गोंगसुन यू, तू कैसे आ गया? मैं कैसे आ गया? किन फांग हाओ, तू बिना कुछ बोले कुई जी से चांदी लेकर भाग रही है। तू मुझे क्या समझती है? मैं बस क्या? बस यह कि वह एक कुलीन लड़की है। मैं चांद हूं, तू चूहा है। बस यह कि तू खुद को अयोग्य समझती है। किन फांग हाओ, तू ध्यान से सुन, मेरे दिल में तू ही चांद है। तू क्या कह रहा है? पहले जब मैं बहुआलू में फंसा हुआ था और मरना चाहता था, तूने ही मुझे बचाया। मेरी टांग टूट गई, तूने मुझे अपनी पीठ पर घर लाई। मेरे माता पिता और बहन के पास जाने की जगह नहीं थी, तूने उन्हें आश्रय दिया। मुझ पर झूठा आरोप लगा, तूने ही चेंग जय और बाकियों को वानमिनसान लाने भेजा। जब मैं सबसे अंधेरे में था, तूने मुझे रोशन किया। तू ही मेरी गोंगसुन यू के दिल का वह चांद है। लेकिन कुई जी कहती है कि तुम्हारी शादी की बात चल रही है। शादी की बात? उससे किसने शादी की बात की? तू क्या करने वाला है? वापस जाकर कुई जी से साफ साफ कहूं। वापस जाना ठीक नहीं, मैंने उसकी चांदी ले ली है। चांदी मैं तुम्हारी तरफ से लौटा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ वापस आना होगा। उसे पता चलना चाहिए कि कौन किसके लायक नहीं है। किन फांगहाओ, तुमने मुझसे 1000 चांदी ली थी और वादा किया था कि राजधानी छोड़ दोगी और गोंगसुन जी के सामने कभी नहीं आओगी। अब वापस आने का क्या मतलब है? पैसे कम लगे और चाहिए। गोंगसुन जी, आप उसे देखिए, वह तो बस एक लालची और नीच इंसान है। पैसे लेकर भी मुकर रही है। ऐसे इंसान को आप अब भी उसका बचाव कर रहे हैं। कुई जी, बस करो। क्या? एक प्रधानमंत्री की बेटी होने के नाते फांगहाओ एक बेसहारा लड़की है। क्या वह आपको मना कर सकती थी? मैं तो आपकी भलाई के लिए था। मेरी भलाई? मैं कोठा में फंसा हुआ था, जब मैं मर भी नहीं सकता था। तुम कहां थे? वह किन फांगहाओ थी जो बाइहुआ लो में कपड़े धोने वाली थी। जोखिम उठाकर उसने मुझे बचाया। उसने मुझे शरण दी, मेरे घावों का इलाज किया, मुझे खाना और रहने की जगह दी। उसने मेरे माता पिता को शरण दी, मेरी बहन को शरण दी, उन्हें परिवार की तरह रखा। उसी ने चेंगजे को जियांगजिया भेजा और वानमिनसम मांगी, मेरे नाम को साफ करने में मदद की। मैं आज जो कुछ भी हूं और यहाँ गर्व से खड़ा हूं, सब उसी की बदौलत है। उस समय वह मेरे दिल में एक अप्राप्य चांद थी। मैं तो बस एक चूहा था जिस पर चांद की रोशनी पड़ी। गोंगसुन जी, मैं बस। तुम मुझे पसंद करते हो? तुम्हें तो बस मेरे कपड़े पसंद है, या फिर मेरा यह शरीर। और वह जब वह मुझसे प्यार करती थी, मेरे पास कुछ नहीं था। टूटी टांग, बेहाल, कुछ नहीं था। मेरे दिल में वह चांद थी। तुम कुछ नहीं हो। दीदी, ये वो उधार पर्चियां हैं जो मैंने रखी थीं। किन फांगहाओ, ये कर्ज क्या मैं इसे जीवन भर चुकाऊं तो भी काफी होगा? किन फांगहाओ, तुम कहां भाग रही हो? मैं? तुम्हारे भाई को लगता है मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। चिल्ला रहा है कि वह गुरु का अपमान करेगा। तुम्हारे लिए अन्याय का विरोध कर रहा है। तुम्हारी बहन ने रोकर आंखें लाल कर लीं, कह दिया कि वह मुझे अब भाई नहीं मानेगी। क्या तुम उन्हें अकेला छोड़ सकती हो? क्या तुम उन्हें छोड़कर जा सकती हो? गोंगसुन यू, तो यह मेरा एक तरफा प्यार नहीं था, तुम भी। पागल लड़की, अब से भागना मत।